आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। और संवैधानिक पद पर बैठे लोग का सम्मान, संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करना, ये हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। जब तक जो जिम्मेवारी जिस पद का मिले, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समर्पण भाव से हमें निभाना है। आपने देखा कि कल सदन आहूत हुआ, कार्यसूची हमने जो बनाया था, पहला ये आप लोग के पास गया, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक संबोधन था। उसके बाद बिहार विधानसभा के समितियों के प्रतिवेदनों का सभा के समक्ष रखा जाना था। उसके बाद उस कार्यसूची को चेंज कर दिया गया, प्रतिवेदन को चौथा नंबर पर रखा गया। आसन और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आहूत सदन में हमने जो प्रतिवेदन लोगों के बीच गया, उसी पर सदन को चलाया, क्योंकि संवैधानिक मर्यादा बनी रही सदन की। बाकी प्रक्रिया आपने वहां देखा, हमारा संबोधन हुआ, नए अध्यासी सदस्य आए, फिर आगे की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और चौथे नंबर पर जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा की समिति के प्रतिवेदन का सभा के समक्ष रखा जाना, ये प्रतिवेदन क्यों नहीं रखा गया? हमारे नेता माननीय तारकिशोर जी और कई विधायकों ने उठ के बार बार आसन से आग्रह किया कि आप प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखवावें। उन्होंने नहीं रखा। आज हमने पुनः अध्यक्ष को लिखकर विधानसभा के और संबंधित सेक्रेटरी, संसदीय कार्य मंत्री, सबको हमने कहा, पत्र भेजा है कि कल के कार्यसूची में इसको जोड़ा जाए, क्योंकि ये मामला विधानसभा के अंदर आया था और घोटाला से संबंधित था। स्पेशल कमेटी बनी थी, विशेष कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे ताकि सब लोग जाने, क्योंकि आपका मिशन है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस। अगर जो हम पवित्र और आदर्श हैं तो सभा पटल पर इसको रखने में क्या हर्ज है? दूसरा प्रतिवेदन है आचार समिति का रिपोर्ट, जिसमें उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री के ऊपर कार्रवाई के लिए लिखा गया। आप कहते हैं अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, अनुशासित संयमित न्याय के साथ विकास करेंगे, तो न्याय होनी चाहिए। जिसने भी संवैधानिक नियम को तार-तार किया है, आसन को अपने पैरों तले रौंदा है,
ऐसे लोगों को अगर जो कार्रवाई नहीं होती है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा नहीं बचाई जाएगी, तो आप संवैधानिक पद पर बैठकर लंबी लंबी बातें करने से लोगों का विश्वास नहीं जगेगा। आज आप देखें कि संवैधानिक संस्थान के संदर्भ में कल सदन के अंदर क्या शब्दों का प्रयोग किया गया। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपने पद की गरिमा का मर्यादा रखें, शालीनता के साथ भी अपनी बात को कही जा सकती है। मेरे मन के अंदर भी कहीं चोट लगा। सदन के अंदर संविधान के ज्ञाताओं ने संविधान का पाठ जिस तरह से पढ़ाने का प्रयास किए, हमने भी तो संयम रखा। हमने उस पद की जो हमारे सदन के नेता थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनके सम्मान में कमी नहीं रखा। और ये व्यवस्था चलनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन हो या हमारे माननीय मंत्री हो या हमारे विधायक हो, हर का सम्मान मर्यादा के तहत होनी चाहिए। उस सदन में न कोई बच्चा है, न ही कोई बड़ा है, न ही कोई भतीजा है, न ही कोई चाचा है, सब बराबर है। तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा, मान बराबर है। और अगर जो तुलसी के पत्ते में जो भेद करता है, आप समझ सकते हैं कि कितने ज्ञानवान हैं, कितने वो संविधान के ज्ञाता हैं। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि कल सभा पटल पर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करनी कथनी में समरूपता है, तो सभा पटल पर दोनों प्रतिवेदन को रखें और इस पर एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ बिहार की जनता देखे कि सचमुच में भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं लोग या सत्ता के आड़ में भ्रष्टाचार को पोषित करना चाहते हैं। पहला प्रतिवेदन क्या था, दूसरा तो आपने बताया। पहला प्रतिवेदन हमने बताया आपको विशेष कमेटी के माध्यम से 7 निश्चय के तहत कौशल विकास का, बच्चों को कुशल करने का कार्यक्रम जो संस्था श्रम संसाधन विभाग से चलाई गई है, उसके संदर्भ में था। दोनों विषय पर प्रतिवेदन कल आए, कल प्रतिवेदन वो रखें। बिहार के लोग प्रतीक्षा कर रहा है कि एक सशक्त विपक्ष मिलना चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि सरकार के अच्छे कामों का और सरकार की घोषित नीति का, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस को प्रतिपक्ष उतारेगा जमीन तक, ब्लॉक से थाना तक, हर विभाग तक। मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष को आप सिर्फ ईमानदारी से उत्साहित करें। आपके नीति को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का मैं संकल्प लूंगा और इसकी शुरुआत, इसकी अग्नि परीक्षा कल के प्रतिवेदन से है। इस प्रतिवेदन को आप सभा पटल पर रखें। क्या करेंगे सर अगर मान उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। हमारा करनी कथनी में अंतर नहीं है। हम संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। आज आपने देखा कि जब हमारी अध्यक्षता की बात आई, विधानसभा के अध्यक्ष बनने के लिए लोग जानते थे कि मेरा बहुमत है, फिर भी लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया। चुनाव भी हुआ 52 वर्ष के बाद विधानसभा के अंदर।
हम चुने भी गए, संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठाने के लिए नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों आए। लेकिन कितना अच्छा माहौल होता कि अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता है, अध्यक्ष सदन का अध्यक्ष है, उस पर सभी का अधिकार बराबर है। और हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अध्यक्ष के उम्मीदवारी पर हम सर्वसम्मति बनाएंगे, हम भी सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। विधानसभा के अंदर अपने दलीय नेताओं के साथ सब लोगों के भाव को लेकर हम संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का वो उल्लंघन किस तरह से करते हैं, हमारे नेता विधान परिषद के वो डिटेल में बताएंगे। विधानसभा के विपक्ष के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी ने अपनी बातों को रखा और बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया कि जो प्रतिवेदन विधानसभा में लाने थे उसको सरकार के दबाव में जो वहां कार्य कर रहे हैं, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हो या विधानसभा के उपाध्यक्ष हो, उन्होंने साफ तौर पर इसको रोकने का काम, यह स्पष्ट झलक रही है। और हम लोगों ने तो एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि बिहार में हम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेंगे, विजय सिन्हा जी और हम दोनों मिलकर बिहार में जनता की एक एक समस्या को जनता के द्वारा जो सदन तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन जो स्थिति बन रही है ये बड़ा स्पष्ट है। हम लोग को एक एक पाई का हिसाब चाहिए, एक एक रुपया का पैसा का हिसाब चाहिए। ये गरीबों का पैसा है, किसी के घर के तिजोरी को भरने के लिए नहीं है। ये गरीब का पैसा है, बिहार के करीब 13 करोड़ गरीब लोगों की पैसा है और इस पैसे एक एक पैसे का हिसाब लेना। और हम लोग पूरे बिहार में सरकार यदि मानती है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग सड़क से लेकर, सदन से लेकर सड़क तक पहुंचने का काम करेंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं, आप लोग भी लंबे समय से थक चुके हैं। एक ही आदमी को देख 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 कर 8 बार उन्होंने कपड़ा बदल दिया है, तो कितना थकाएंगे बिहार। एक बगल में सुपर सीएम बैठ के बैठा हुआ है जो हम ही लोग को धमका रहा है कि बिहार में रहना है। उनको पता नहीं है कि बिहार की जनता ने उनके आदरणीय पिताश्री और माताश्री को भी सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम किया था। इसलिए आज इस मुद्दे को आदरणीय विजय सिन्हा जी ने उठाया कि हम सरकार को पूरी तरह चुनौती देते हैं और सरकार से आग्रह भी करते हैं कि कल जब विधानसभा सत्र चालू हो तो इसके सारे जवाब भी दे और जो कमेटी का रिपोर्ट आया है इसको लेआउट भी करे, चाहे वो सीएजी का मामला हो, स्पेशल कमेटी का मामला हो, ये सारे चीजों को विधानसभा के सत्र में लाना चाहिए। और क्यों पर्दा लाना है, किसके लिए पर्दा कर रहे हो, किसको बचाना है? रिपोर्ट लेआउट करोगे तभी तो जनता कहेगी कि ये काम हुआ। जिस तरह लोकतंत्र शर्मसार हुआ था पिछले दिनों विधानसभा के अंदर, उसका भी रिपोर्ट आना है। तो पूरी तरह मैं महागठबंधन के लोगों को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं
कि आप कल विधानसभा में इन पूरे चीजों को लेआउट से सारे चीजों का जवाब देने का काम करें। सीबीआई के मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहारी हैं, डरने वाले नहीं हैं, भाजपा जो है कितना भी एडी चोटी का जोर लगा लेकिन बिहार भाजपा जो है दिल्ली से डील हो रही है। उनको आदरणीय पिताश्री उनके पिताश्री आदरणीय लालू प्रसाद जी से जाके पूछना चाहिए कि जब वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देश में देवगौड़ा की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, तब से सीबीआई खेला हो रहा है। हम लोग नहीं खेल रहे, ना भाजपा सरकार में थी, कांग्रेस का समर्थन था भाई। वैसे आज विषय ये है, इस पर हम लोग फिर दूसरे चीजों पर लग सकते हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आम आदमी पार्टी जो आरोप यहाँ लगा रहे हैं, आरजेडी जो आरोप लगा रही है, कल हम लोग उस पर बात करेंगे। आप भी लगा रही है। आज सदन से जुड़ा हुआ विषय है और अभी हमारा सदन में जब घोषणा होगा उसके बाद खुलकर आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम दोनों मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जी ने कहा है, परोक्ष रूप से चेतावनी दी है नित्यानंद राय जी को कि केंद्रीय मंत्री को जो बिहार में छापेमारी करवा रहे हैं, विजय सिन्हा ही जवाब दे दें इसका। देखिए, हमने पहले ही कह दिया तो संविधान का शपथ लेने वाले संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करे और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में पूरी प्रामाणिकता और तथ्य के साथ बात करे। और अगर जो ऐसा नहीं करते हैं, ये गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग फिर संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त नहीं होंगे।